इसे देखो। अरे बाप रे। जान, जान, अरे वाह, ये कितना प्यारा सरप्राइज है कि आप यहीं पर हो। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? सनम पिज्जा ऑर्डर कर दे क्या? तुम तो लंच के लिए बाहर गई थी ना? जाते हैं ना। तो फिर वो पिज्जा का ऑर्डर किस लिए? हम गए थे लेकिन कुछ खा नहीं पाए। क्यों? भीड़ थी। हाँ, वहाँ बहुत भीड़ थी। हम गए थे लेकिन वहाँ कुछ खा नहीं पाए, बस कॉफी पीकर कैफे में वापस आ गए। हमें बिजनेस की बातें करनी थी इसीलिए। ऐसा ही कुछ हुआ था जान। अब ये बात लिख कर दूं क्या मैं? इसकी कोई जरूरत थी क्या? मैं खुद को बड़ी मुश्किल से रोक रहा हूँ, समझ रहे हो तुम? ठीक है। और हमने एक इंटरेस्टिंग बात सीखी है कि राइटर कभी भी सिर्फ साइनिंग डेज नहीं चाहता। क्यों, मैंने सही कहा ना ये गीत? बोलो। बहुत इंटरेस्टिंग। सही है ना? वो साइनिंग सेशन नहीं चाहते शायद। आई एम सॉरी। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो सनम, अगर जान तुम्हारे साथ है तो उसे बताना मत कि तुम मुझसे बात कर रही हो, ठीक है ना? हाँ हाँ। वो तुम्हारे साथ है? हाँ हाँ। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में बात करती हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा कि जान का आज बर्थडे है। क्या हम उसका बर्थडे साथ में मना सकते हैं? हाँ, लेकिन कोई खास नहीं। एक मिनट सनम, मैं जान से सालों से दूर रही हूँ, कभी उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई। क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? क्या हम उसका बर्थडे साथ में मना सकते हैं? मुझे उसके साथ रहने का बहुत मन है। अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, ये भी अच्छा है। जान, इतनी समझदारी दिखाने के लिए थैंक यू। जान अभी चले गए। गुड, तो अब हम कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, राइट? सनम, कल रात खाने पर जो भी हुआ, मैं उसे लेकर बहुत नाखुश हूँ। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। तो अगर मैं उन्हें बर्थडे पर इनवाइट करूं तो हमारे रिश्ते बने रहेंगे ना? क्या कहती हो तुम? थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली इसे एक्सेप्ट करेगी। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी कि क्या करना है। और पार्टी यहाँ घर पर ही होगी। ठीक। मुझे तो यकीन नहीं होता, इन्हें तो अपना नाम बदल देना चाहिए। अब मैं क्या करूं? मुझे ये भी सर्कस करते रहना पड़ेगा। अब मैं जाती हूँ एजेंसी में। मैं एजेंसी में जाकर आती हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम्स वो कभी खत्म ही नहीं होती है। एमरे, क्या है ये? मैंने वो इटालियन को मारा तो मुझे जेल जाना पड़ा, और अब मुझे लगता है कि मुझे वही चीज दोहरानी पड़ेगी। यार, ये समझने को तैयार ही नहीं। पता नहीं कितना अजीब इंसान है। क्या करूं क्या मैं इसका? भाई पहले शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है। बोलो। और लंच के लिए उसके साथ बाहर जाना, एक राइटर के साथ मीटिंग, सीक्रेट फोन कॉल्स, बहुत ही स्ट्रेंज बातें हो रही है। पब्लिशिंग हाउस में मिलना पड़ रहा है। मैं इतना पेशेंट क्यों रहूँ? एक बात बताओ मुझे। मैं नीचे जाकर उसका सर फोड़ देता हूँ और मुझे सनम से जो कुछ भी कहना है मैं उससे जाकर कह देता हूँ ना। उसके बाद जो कुछ भी होना होगा वो हो जाएगा, क्योंकि जेन्युइनली ना मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। यार, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है इन्होंने? क्या हो क्या रहा है यहाँ? समझ क्या रखा है मुझे? भाई तुम सही में अब तक कुछ समझे नहीं क्या? क्या क्या कहा तुमने? क्या हुआ, बोलो। देखो, सनीम को अगर पता चला कि मैंने तुम्हें ये बात बता दी तो वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। हाँ, अभी अभी हमारे बीच में सुलह हो गई भाई। क्या बात कर रहे हो तुम? और तो और सनीम तुम्हारे लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज कर रही है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। वो ये के साथ कोई लंच वंच पे नहीं जा रही है भाई। यार, तो ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी थी ना। बेकार में परेशान हो रहा था मैं। ये बात तुमने मुझसे सुनी है, ये किसी को कहना मत, ठीक है? बाकी तुम सब संभाल लेना, ठीक है? हाँ, ठीक है। चलो, सी यू सून। बाय सनीम, बाद में मिलता हूं, ठीक है? जान, 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 प्लीज ऐसा मत करो ना, प्लीज। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ सनम? हाँ, बताओ जरा, क्या कर क्या रहा हूँ मैं? बोलो। मैं कोई सीक्रेट बात कर रहा हूँ या फिर कोई ऐसा एटीट्यूड दिखा रहा हूँ या फोन कॉल्स पर बातें कर रहा हूँ, सीक्रेट मीटिंग्स कर रहा हूँ क्या, या कोई अजीब तरीके से पेश आ रहा हूँ? बोलो ना।
मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है सनम, सच में मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा कहाँ आ जा रहा रहे है। हैं आप? मैं माउंटेन हाउस जा रहा हूँ, मुझे तुमसे अभी बात नहीं करनी, कल बात करूंगा। कल? लेकिन आज तो आपका बर्थडे है। यार प्लीज मुझे ना इन सारी बातों का ज्ञान मत दो, मुझे नहीं बात करनी तो नहीं करनी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्या तुम मेरी पीठ पीछे कुछ नहीं कर रही हो? हाँ, कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश नहीं कर रही हो क्या? क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? ये तो सरप्राइज था, लेकिन आपको कैसे पता अच्छा चला? वो मुझे पता चल गया, वरना मैं कुछ और सरप्राइज प्लान कर रहा था। आप इतने जेलस कैसे हो सकते हैं जान? हाँ मैं जेलस हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, ठीक है मैं आपको बताती हूँ, अब कोई सरप्राइज नहीं है। एक्चुअली मुझे मिसेस हुमा ने परमिशन दी है कि मैं और हम दोनों साथ में आपके घर में अकेले पार्टी कर सकते अगर हैं। मेरे घर में है तो ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हम दोनों साथ में पार्टी करेंगे। सिर्फ हम दोनों, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर ठीक है, आप मुझे 8 बजे मिलने आ सकते हैं। ऑफ कोर्स, एक जेंटलमैन की तरह। मैं चलती हूँ। ऑफ कोर्स, हाँ। ठीक है, तो अब कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे प्रिपरेशन तो करनी होगी, इसीलिए अब मैं चलती हूँ। ये एक अच्छा सरप्राइज होने वाला है। आई होप हमारा प्लान इस बार काम कर जाए बस। डोंट वरी डियर, जरूर करेगा। उम्मीद तो है। लगता है वो आ गया। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद जल्दी। ठीक है, ठीक है। जानिए आगे यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। आंखें बंद। एक सेकेंड, मेरे साथ आइए, चलिए यहाँ। ठीक है, चलिए आइए। अपनी आंखें बंद रखिए। मुझ पर भरोसा नहीं क्या तुम्हें? मेरी आंखें बंद है। आइए, ठीक है, बस 2 कदम और हम यहाँ आ गए। हैप्पी बर्थडे डियर। हैप्पी बर्थडे जान। जॉन, What a surprise! तुम्हारा बर्थडे और मैं ना हूँ। हाँ, क्या बात है? happy Hey, birthday, hello, जान। brother, कितने सालों बाद मिल रहे हैं? ऑलमोस्ट 6 साल बाद। उससे भी ज्यादा ब्रो। एसगी, ये तुम हो? Hi, जान। कितनी बड़ी हो गई हो तुम? 35 kgs। बहुत वजन कम कर लिया तुमने। नाइस। तुम भी काफी बदल गए हो मिस्टर शान, दाढ़ी बाल लंबे कर सालों लिए बाद हैं। देखोगे तो ऐसे ही दिखूंगा ना। हैप्पी बर्थडे। मैं अपना बहुत अच्छा ख्याल रखता हूँ। हे हेलो, हाउ आर यू? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। बाय द वे, ये सनम है, मेरी गर्लफ्रेंड। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो। वैसे हेलो। क्या हम इससे पहले कभी मिल चुके हैं? नहीं तो मुझे याद नहीं आ रहा। शायद हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में थे। आई डोंट थिंक सो। बॉस्फोरस यूनिवर्सिटी। मैं आपको नहीं जानती। तो तुम भी ग्रेजुएट हो ना सनम? हाँ हूँ, वैसे तुम कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो सनीम? मैं पोल्ट्री फार्मिंग में हूँ। सच में? पोल्ट्री फार्मिंग? हाँ, आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, पर मुझे पहले से ही एनिमल बहुत पसंद है, इसीलिए। हाँ सही है, सनम को बहुत कुछ पता है। वो बहुत पढ़ी लिखी है, वो उनके बारे में काफी कुछ जानती है। थैंक्स जान। यू नो एग्जैक्टली मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या मतलब? देखो हम सब जानते हैं कि फूड मार्केट कितना खराब है। यू नो प्रिजर्वेटिव्स डालकर जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसका हार्मोन्स पर बुरा असर होता है। पब्लिक हेल्थ के लिए काफी बुरा है। सेम फॉर पोल्ट्री। हाँ मतलब ऐसे वक्त पर टर्की मीट यूज करना अच्छा होता है। एग्जैक्टली इसीलिए तो हमने टर्की फार्म एस्टैब्लिश की। हमारी टीम इस पर काम कर रही है सनम। अगर तुम हमारा ऑफिस ज्वाइन कर सको तो हमें बहुत खुशी होगी। हाँ जरूर आऊंगी। सनम, अगर तुम्हें इस बारे में इतना ज्यादा नॉलेज है तो तुमने इस इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं किया? सनम को सिर्फ बर्ड्स, मुर्गियाँ और टर्की में ही इंटरेस्ट नहीं है, वो बहुत सारी फील्ड में इंटरेस्टेड है। ये एक बहुत अच्छी राइटर भी है, बहुत जल्द उसकी बुक भी पब्लिश होने वाली है। यू गाइस शुड चेक इट आउट। ओह हाउ नाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। काश मैं भी लिख पाता, लेकिन बहुत मुश्किल है। इसलिए राइटर्स के लिए मेरे मन में काफी रिस्पेक्ट है। थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की से प्यार किया है ना मेरी जान? अच्छा जान सुनो, तुम्हें सरप्राइज पार्टी से खुश तो हो ना? हाँ मुझे बहुत पसंद आया, थैंक्स। पोलन ने मेरी बहुत मदद की है। उसी ने तुम्हारे पुराने फ्रेंड्स को इनवाइट किया। ओह मुझसे जितना हुआ उतना मैंने किया। हाँ शी इज अमेजिंग। मैं सिर्फ सनम के साथ बर्थडे मनाने का प्लान कर रहा था, लेकिन तुम दोनों तो हमेशा टाइम स्पेंड करते हो, बस आज के दिन हम सबके साथ रहो ना प्लीज। हाँ यही कहते रहते हैं ना। तुम्हारे पेरेंट्स तो आ रहे हैं ना सनम? हाँ हाँ वो हमसे पहले ही निकल गए थे, वो अभी आते ही होंगे। सुपर्ब। एवरीबडी गेट योर रिंग्स। मैंने नहीं, मिसेस हुमा ने आके खुद कन्विंस किया। उन्होंने सभी से माफी मांगी। मेरी मॉम ने माफी मांगी। हाँ मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, पर शायद आपकी बातों का असर हुआ होगा। मुझे ये ठीक आसार नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसा मत कहिए। चलो चलो अंदर चलो।
वेलकम सर। अम्मेर के भी कोट उतारिए डैड, अम्मेर के भी please। ये निकालो जरा। घर कितना हाई क्लास है ना यार। टाई सूट पहन कर आना चाहिए था मुझे। कैसा दिख नहीं रहा हूं नहीं, मैं? हम जैसे हैं हमें एक वैसे ही बार एक्सेप्ट मेरा- करना चाहिए उन्हें। हाँ वो देखो। हेलो। वेलकम वेलकम। आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। वेलकम गुड इवनिंग मैडम। वेलकम लैला। हेलो, कैसे हैं आप? मिसेस मेवकिबे, वेलकम। कैसे हो बेटा? अंकल निहाल, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। कैसे हो? लैला, कैसी हो? मिस्टर जान, थैंक यू सो मच। आई होप एड्रेस ढूंढने में आपको परेशानी नहीं हुई। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर ट्रैफिक भी नहीं होता तो घर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आई। आसान रहा घर ढूंढना। हाँ, ये जगह शोर शराबे से थोड़ी दूर ही है। नहीं नहीं, हमें शोर शराबा बहुत पसंद है। हाँ। बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली आई ट्रैवल अ लॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर शोर शराबे में ही तो शहर की असली रूह बसती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। एग्जैक्टली, आसपास दुकानें होती है तो कितना अच्छा लगता है। हाँ, कितने दिलचस्प लोग मिलते हैं। मुझे तो शहर के रास्तों पर घूमना काफी पसंद है। हाँ, वैसे मुझे भी पसंद है, पर इस्तांबुल में मैं पीस ढूंढने के लिए आती हूँ। कैन यू बिलीव आई केम अक्रॉस अल पचिनो ऐसे न्यूयॉर्क में घूमते घूमते। कौन है वो? मैं नहीं जानता। मैंने नाम सुना नहीं है उनका। पापा, वो गॉडफादर मूवी हमने देखी थी ना, वही। हाँ, वो हाँ, माफिया का वही, पापा। वही। हाँ, मैं भी माफियों का पापा हूँ। अब जान बेटा, ये प्रेजेंट हम तुम्हारे लिए लाए हैं। आई होप तुम्हें ये पसंद आएगा। छोटा है पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स लॉट। हाँ, कितना इंटरेस्टिंग प्रेजेंट है। कितना अच्छा पत्ता ढूंढ कर लाए हैं आप। हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही है। सिर्फ वही लोग मुझे दे सकते हैं जो मुझे जानते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमें समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें गिफ्ट क्या दे। फिर सैनम ने बताया कि तुम्हारा मून स्टोन टूट गया है, तो हमने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए ये ढूंढा, तो सोचा यही सबसे बेटर गिफ्ट होगा, तो वही ले आए हम। अब तो इन्हें ढूंढने में आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, है ना? क्या मैं आप दोनों को हक कर सकता हूँ? हैप्पी बर्थडे जान। ऊपर वाला करे तुम इसके साथ काफी दूर तक ट्रेवल करो। क्या हम टेबल पर जाए? चलिए ना। चलिए टेबल पर, ठीक है। आइए। आइए मॉम, चलिए। भाई, हम लोग आने में लेट तो नहीं हो गए? अरे वाह, ये क्या है? मेरे मून स्टोन। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मिस्टर जान। हैप्पी बर्थडे मिस्टर जान। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हेलो, वेलकम अंकल। हेलो बेटा। जान, हैप्पी बर्थडे। मैं कन्फेटी ब्लास्ट लाने वाला था, पर फिर मुझे याद आया कि आपको सिंपल और स्वीट चीजें पसंद है, इसलिए मैंने वो प्लान स्क्रैप कर दिया। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। सही कहा ना मिस्टर जान? इसलिए हम कभी भी बाहर जाकर अकेले में पार्टी कर सकते हैं। तुम जियो हजारों साल। क्या बात है मुजफ्फर। कैसी लगी मेरी एंट्री? आज बर्थडे है एक खास शख्स का, वो है जान डेविड। रुक जाइए। बस। वैसे तो मैं इनकी उम्र नहीं पूछूंगा, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर। आप चाहे बूढ़े हो या जवान, ये चीज सबको पसंद आती है। मैं लाया हूँ रॉ मीट बॉल्स, जिसे खाकर आपको बहुत मजा आएगा। कौन लेना चाहेगा? रॉ मीट बॉल्स। एक्चुअली इसमें ना मीट के अलावा भी बहुत सी चीजें होती है। बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं इसमें। टमेटो पेस्ट, क्रैक व्हीट। खाइए, मजे कीजिए। बेहतरीन चीज है ये, बेहतरीन। इसलिए मैंने आपके लिए ये बर्थडे गिफ्ट लाया हूँ। कैसा लगा? ये सानेम का दोस्त है। ऑफ कोर्स इन्हें भी इनवाइट करना ही था। सच कहूँ तो मुझे रॉ मीट बॉल्स बहुत पसंद है। अरे तो खाओ ना भाई, किसने रोका है? ओह, मैं तो मीट बॉल्स की दीवानी हूँ, पर मैं एक ही खा सकती हूँ।
तुम्हारी और मेरी सोच कितनी मिलती है। मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ बस इसी बारे में सोचता हूँ कि हम दोनों एकदम सेम टू सेम है। जी जी। आयहान, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने झूठ बोला, मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला तुमसे। मैं जानता हूँ मैंने कॉम्पेंसेट करने की कोशिश की, पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती ही गई। देखो मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था, प्लीज। जी जी, तुम कितनी क्यूट और स्वीट हो। क्या कहा स्वीट? और मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर प्यार नहीं करते तो सिंपली कह देते कि हमने ब्रेकअप कर लिया, पर ऐसा नहीं था। ऐसा तो कुछ नहीं किया तुमने। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ आयहान, तुमने बिल्कुल सही समझा। मैं ये कहने ही वाली थी, पर तब तक तुम भाग गए। जे मैं क्या करती? ओके, अब से मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा, आई प्रॉमिस। ओके तुमने मुझे किस किया आयहान? वो बहुत कमाल का था। हाँ, पता नहीं कैसे कर लिया। हमारे बीच में कितनी सारी चीजें कॉमन है। चलो इसी बात पर कहीं बाहर चलते हैं ना, यहाँ से दूर। चलोगी क्या? क्यों, तुम बोर हो रहे हो? नहीं, ये क्या कह रही हो? तुम्हारे साथ ही तो मुझे मजा आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं, यहाँ से दूर। तुम क्या बोल रहे हो मुजफ्फर? यही कि हाथों में हाथ डाले हम दोनों की सपनों की दुनिया में, और एक दूसरे की आंखों में ऐसे ही गुम हो जाएंगे। पूरे दिन और पूरी रात बातें करते रहेंगे, अच्छे से खाएंगे, खुशी खुशी रहेंगे, और मैं तुम्हें बहुत हंसाऊंगा और खुश रखूंगा। सच में। हाँ, तो तुम मुझसे डेट के लिए पूछ रहे हो? अरे नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। सारा फैसला तुम पर ही है। अगर तुम चाहो तो तुम आ सकती हो, अगर ना चाहो तो नहीं आओ। कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं बुरा नहीं मानूंगा, बस थोड़ा सा उदास हो जाऊंगा, लेकिन शिकायत नहीं करूंगा तुमसे। इतना कहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट इंसान हूँ। बस तुम ये सोच लो कि तुम मेरे साथ चलना चाहोगी या नहीं। मुजफ्फर, वेल आई नहीं, जल्दबाजी में फैसला मत लो। आराम से इस बारे में बैठकर सोचना, ठीक है? हाँ, मैं सोचती हूँ, फिर बताती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके बाय। आराम से बैठकर सोचो। बाय बाय। हेलो मिस्टर एंड्रे। हाँ, ये लो, तुम्हें ठंड लग रही होगी। हाँ, एक्चुअली काफी ठंड है। थैंक यू। आप यहाँ अकेले? हाँ, कभी कभी अकेले रहना पसंद करता हूँ। सही कहा, कभी कभी अकेले रहना जरूरी है। अकेली? ये तुम कह रही हो? अकेली? तुम्हारे साथ ओस्मान है ना? ओस्मान कहाँ है? हाँ, ओस्मान नहीं है। हमारे बीच कुछ नहीं है। क्या कह रही हो? जैसा कि आपने कहा, कभी कभी अकेला रहना जरूरी है। लेकिन हुआ कि आई होप एवरीथिंग इज फाइन। नहीं, हमने ब्रेकअप कर लिया, एंड दैट्स ऑल। हमने बात करके डिसाइड किया, पर फिलहाल ये बात तो किसी को नहीं पता, पर सनीम जानती है ये बात। आई डोंट नो मैं मॉम डैड को कैसे बताऊं। और तुम चाहती थी कि ये बात मुझे पता चले। केक काटना है, अंदर चले हम। हैप्पी बर्थडे जान। Come on, make a wish. Blow. Yes. थैंक यू सो मच। ये मेरा गिफ्ट है आपके लिए। आई होप आपको ये पसंद है। थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा प्रेशियस हो। मुझे और क्या चाहिए? मैं ये सब ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई, ये पार्टी और ये सब कुछ, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन इस बुक पर था, और आई होप कि आपको ये पसंद आए। क्या है? जी डैडी, बुक है। बुक फैंटास्टिक लग रही है। हाँ, प्रेजेंट में बुक दी क्या? वाह,
लाखों की भीड़ में नजरों को दिखाई देते हैं सिर्फ आप। कुछ यादें हैं, हमारे फोटोज हैं। आई थिंक हमें गिव अप कर लेना चाहिए मिसेस हुमा। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। आई विल नेवर गिव अप। ये वो पहली चॉकलेट है जो आपने मुझे दी थी। थैंक यू वेरी मच। ओके सो गाइस, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आप सब यहाँ पर आए। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये बर्थडे मेरे लिए एक्सेप्शनल है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू माई मॉम। थैंक यू ऑल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। थैंक यू मिस्टर जान। तो मॉम, आपने मुझे इतना अच्छा प्रेजेंट दिया, तो मेरे पास भी आपके लिए एक अच्छा प्रेजेंट है। क्या? क्या कर रही है लोग? रिंग बना रहे क्या? मेरा दिल, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार। Will you marry me? क्या बात है। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए रात भर नींद नहीं आई, बस थोड़ी ही देर। और फिर जब सुबह उठी तो मेरा गाल बहुत दर्द कर रहा था। मैंने डिजास्टर क्रिएट कर दिया। ये सब मेरी गलती है, पता है, मेरी वजह से हुआ। हे, आई एम वेरी सॉरी गाइस। जान, हम एक्साइटेड हैं। हाँ, थोड़े से। हाँ, क्या तुमने वो रिंग निकाल दी? कहीं तुमने रिंग इसलिए तो नहीं निकाली ना कि तुम्हें चेहरे पे चोट लगी मैं थी? उस रिंग को कभी नहीं उतारूंगी जान। हे सनम, आई लव यू। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हर पल मेरे साथ रहो, और मुझे इन डिटेल से छुटकारा पाना है और तुम्हारे साथ रहना है। बस बहुत हो गई ये सब बकवास। मैं भी, मुझे आपके साथ हर पल रहना है। मुझे तुम्हारे साथ घर में, ऑफिस में, हर जगह रहना है सनम। तुम मुझसे दूर मत हुआ करो। आप क्या कह रहे हो? हम एक ही बिल्डिंग में है, पर बस हमारे ऑफिसेस अलग अलग फ्लोर पे हैं। मेरा मतलब कि एक ही ऑफिस में। मैं समझ गया, ठीक है। तुम ऑफिस वापस आओगे? ओके जान, ओके ओके, मैं समझ गया हूँ। ठीक है, अब क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैं समझ गया ना मुझे क्या चाहिए था। प्लीज ठीक वापस है? आएंगे प्लीज। मैं एजेंसी वापस नहीं आऊंगी। हाँ, क्यों नहीं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम उस बारे में बात कर रही हो सनम, पर मैं जानता हूँ कि ये कॉन्वर्सेशन मुझसे स्टार्ट हुई। जान, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे मेरा काम बहुत पसंद है। मैं भी तुमसे कह चुका हूँ कि मुझे ये गिट पसंद नहीं है। वो बहुत अजीब लगता है मुझे। उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस तरह से वो बातें करता ना, वो जरूर तुमसे कुछ गड़बड़ करेगा। मुझे ठीक नहीं लगता। आप क्या कह रहे हैं जान? हाँ, मैं वैसा फील करता हूँ, और मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। यू नो, तुम देख लेना सनम, एक दिन मैं उसे कभी ना भूलने वाला लेसन जरूर सिखाऊंगा। कुछ चीजें समझानी जरूरी। आप बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे लेकिन बढ़ा रहे हैं। हाँ, मैं बढ़ा रहा हूँ। माई लव, माई बेबी, माई स्वीटी, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे
प्यार में पागल हो चुका हूँ। आप बहुत स्वीट बात कर रहे हैं माय डार्लिंग, माय लव। आप जब ऐसा कहते हो फिर मैं रेजिस्ट नहीं कर पाती। आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं। मुझे सब समझ आ रहा है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि मैं गुस्से में आकर रिजाइन कर लूं। मुझे सब समझ आ रहा है, मेरे सामने ये नाटक मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, चुप रहिए आप। नहीं सनम, हम जल्दी हस्बैंड एंड वाइफ होने वाले हैं। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा यार? तुम जरा सोच के तो बोलो, कुछ भी बोल रही हो। ये एक अलग आदमी है, उसके इरादे गलत नहीं है। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, और अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं खुद तुरंत ऑफिस छोड़ दूंगी। क्या आप मुझे नहीं जानते? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? मतलब तुम तब रिजाइन करोगी जब तुम्हें ऐसा फील होगा? हाँ, मैं खुद रिजाइन करूंगी, प्रॉमिस। Are you sure about it? हाँ जरूर, प्रॉमिस। ओके ठीक है, मैं कैसे रिजेक्ट करूंगा? मैं तुमसे अग्री करता हूँ, मुझे करना ही होगा, और मैं कर भी कर सकता हूँ, राइट? पर मुझे वो बंदा पसंद नहीं। कम ऑन जान, प्लीज डोंट एग्जैजरेट। हाँ जरूर कर सकते हैं। जान, क्या हम उसी टॉपिक पर वापस आए जिसकी बात हम कर रहे थे? हाँ ठीक है, उस बारे में बात करते हैं, कोई बात नहीं। सनम, काश मैं मेरे दिल की बात तुम्हें बता पाता, पर मुझे आज लिखना पड़ रहा है। मैं सपना देख रही हूँ एक सिंपल अच्छी वेडिंग का, और हमारी फैमिली के साथ एक डिनर भी होना चाहिए। बस इतना काफी है। आई एग्री, तुम सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, पर जब मैं हमारी मॉम्स के बारे में सोचती हूँ तो मुझे काफी स्ट्रेस होता है। पता नहीं उन्हें क्या हो गया। अगर मैं उन्हें कहूँगी कि हमें सिंपल वेडिंग करनी है तो वो काफी अपसेट हो जाएंगी। उन्हें तो सब सेलिब्रेट करना होता है। हाँ, मेरी मॉम सोचती हैं कि शादी में वो हाई सोसाइटी फ्रेंड्स को बुलाएंगी, पर शादी की पार्टी नहीं रही तो डिजास्टर हो जाएगा, वो हंगामा कर देंगी। वैसे मुझे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। और मिस मैम की बेबी ऐसा ही सोचती है। वो तो मोहल्ले के बारे में सोचती है। अगर पार्टी नहीं होगी तो वो डिजास्टर खड़ी कर देगी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए जान। शायद पॉसिबल है, अगर हम उन्हें बिना बताए। नहीं, ये सही नहीं है। वो आपस में लड़ती रहती है और स्ट्रेस हमें हो जाता है। और फिर वो एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। उन्हें तो 3-4 दिनों की शादी चाहिए, जैसे इंडियन वेडिंग। इंडियन वेडिंग्स? काफी अच्छा आइडिया है। तुम्हें सूट भी करेगा, यू नो। काफी अच्छा लगेगा। वो म्यूजिक, उनका डांस और इतने कलरफुल कपड़े तुम्हें सच में बहुत सूट करेगा। मैं तुम्हें शौक से देखूंगा। काश हमारी वेडिंग इंडियन स्टाइल में ही हो, यू नो। तुम काफी खूबसूरत लगोगी। मैं काफी एक्साइटेड हूँ। जान, हम क्या करेंगे? बेबी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू नो। यहाँ वहाँ जमीन पर स्पेस में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहता हूँ कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मुझे तुमसे शादी करनी है। मेरा पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे भी, पर हम नहीं कर सकते। अगर हमारे मॉम्स के बीच ऐसा ही रहा तो मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए जान। तो फिर हम एक काम करते हैं ना बेबी, हम उनसे बात करते हैं, डेट्स डिसाइड करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी डार्लिंग कब बन रही हो। वारे सीधे बैठो। अरे गणपत, म्यूजिक बजा। डेरन, हम बस आ ही रहे थे। वो सरप्राइज!
हाँ ठीक है, जेजे उसे रख दो आराम से प्लीज। थैंक यू। हे थैंक यू सो मच गाइस। हाँ थैंक यू सो मच। मैं तो डर गई थी। क्या हम साथ में करें? हाँ ठीक है, कम ऑन। क्या बात है। म्यूजिक बजा। क्या हम मेरी मॉम से बात कर लें? ठीक है, आप कह रहे हो तो बात कर लेते हैं ना। ठीक है, करते हैं। ओके, हम अभी आते हैं। हम सब खुश रहना डिजर्व करते हैं। बी केयरफुल हाँ, मैं जैसे, ठीक हूँ, बी तुम अपने काम केयरफुल। से काम रखो, समझी? हाँ गुड, चलो ये जगह साफ करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। उफ, क्या करूं, क्या करूं? हेलो मिसेस उमा। हेलो, आप यहाँ कॉर्नर में क्या कर रही हो? आपको वहाँ हम सबके साथ होना चाहिए ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बाहर बहुत शोर शराबा था तो मुझे कॉल करना था, इसलिए मैं यहाँ अंदर चली आई और कुछ नहीं। हाँ लेकिन हमने आपको पकड़ लिया और आपको हमसे ऐसे छिपकर तुम कुछ क्या कर रहे मिलने नहीं हो? वाला, क्योंकि हम जान आपको पकड़ ढूंढ लिया लेंगे। आप। ठीक है? हाँ, आप इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बहुत थक गई होगी, है ना मिसेस उमा? ये सब क्या है? ये लव शो? मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, उम्र की वजह से होता है। वैसे मैं होती तो इस उम्र में थक जाती। मुझे माफ कर दीजिए मिसेस उमा। कोई बात नहीं सनम, कुछ चीजें यंग एज में ही करनी चाहिए। एक उम्र के बाद करना मुश्किल हो ओ जाता है। नहीं, आप तो इस एज में भी बहुत खूबसूरत लगती है। आप तो एक वाइन की तरह है। जान प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। मॉम, हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी है जो काफी इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है। हम दोनों को हमारे शादी के सिलसिले में एक फाइनल डिसीजन लेना है, तो हमें उसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं सुन सकती क्योंकि हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे जल्द से जल्द ये शादी करनी है। ओके? शादी। आप I यहाँ can आओ, इधर आओ एक बार। understand, I can understand। मैं समझ सकती हूँ। वैसे हमारे कोई प्लान्स नहीं है, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे, है ना जान? और हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द हो जाए, जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतना अच्छा है, यू नो। ये सब कुछ अच्छा होगा और मुझे पता है कि आप सब कुछ परफेक्टली प्लान करेगी। हाँ आप बताइए कौन सी डेट, मैं वही डेट फिक्स कर लेता हूँ। क्या हुआ? मेरी हेयर ड्रेसर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं तो भूल ही गई थी। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? हम बाद में बात करते हैं, अब मुझे चलना चाहिए। बाय, सी यू। देखा, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। अनबिलीवेबल। एनीवे नेवर माइंड, हम अगली बार इनसे कुछ पूछेंगे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जान मैं नहीं चाहती परेशानी हो, सब कुछ एकदम प्रॉपरली होना चाहिए और जब तक हमारी मॉम मानेगी नहीं तब तक हम उन्हें मनाते रहेंगे। और जान मैं जानती हूँ कि आपके साथ पास्ट में बहुत कुछ हुआ है और आप उसे भूले नहीं हैं, लेकिन आपकी मॉम वो माफी के बदले आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। वो आपकी मॉम है, आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए। पर वो एक अच्छी माँ नहीं है, वो हमेशा गलतियां ही निकालती है। मैं जानती हूँ, पर कोई बात नहीं, हम उन्हें धीरे धीरे समझाएंगे। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते, हमें थोड़े पेशेंस रखने होंगे। और वैसे मैं आपको कह ही चुकी हूँ कि थोड़ा सब्र कीजिए। ठीक है, मैं पेशेंस रखूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ये बात याद रखना। ओके? ठीक है, ओके अब चलते हैं, मॉम से बात करते हैं। ओके, हम उनके पास जाते हैं, जैसा तुम कहो। क्या आप कॉफी पियेंगे मिस्टर एमरे? मिस्टर एमरे को कॉफी नहीं चाहिए। हाँ पर एमरे को चाहिए। एमरे, क्या आपने मिस किया? क्यों? तुमने मिस किया मुझे? मिसेस हुमा मुझे बहुत टेंस लग रही थी, पता नहीं क्यों।
वो लोगों को खुश नहीं देख सकती है। पहले से उनका ऐसा ही नेचर है। यू कांट हेल्प इट। ओह ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहिए। तुम जानती हो मैं क्या सोचता हूँ? क्या? हम हाँ, हमसे आपका क्या मतलब? तुम और मैं, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। सॉरी, पर ये टॉपिक कहाँ से आया? ये काफी डेयरिंग वर्ड्स हैं सच में। आप ये क्या कह रहे हैं? लैला, आई लव यू सुना तुमने? और तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं ये बात जानता हूँ, इसलिए एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पर मिस्टर एमरे, आप लैला, तुम अब ओस्मान के साथ नहीं हो ना? आपका क्या मतलब? हम दोनों इसकी वजह जानते हैं लैला। क्या? आपकी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? शेम ऑन यू। आप ये क्या बोल रहे हैं? तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं जानता हूँ। अपने दिल के दरवाजे को तुमने बंद करके रखा है, और ये शेमफुल बात होती है। तुम बिना सोचे समझे मुझसे अलग हो गई। क्या तुमने कभी सोचा है कि मुझ पर क्या बीती होगी? एमरे, किसी स्टोरी बुक में पढ़ा था कि जो दिल झूठ बोलता है वो पत्थर का बन जाता है। मुझे ऐसी स्टोरीज में यकीन नहीं है मिस्टर एमरे। लैला, क्यों ना हम दोनों एक खुद की स्टोरी लिखे? क्या कहती हो तुम? बिना झूठ के, बिना डर के, क्या कहती हो तुम? हमें एक और मौका मिलना चाहिए। आप फोन नहीं उठाएंगे? तुम खुद ही मुझे उससे बात करने के लिए फोर्स कर रही हो, ये बात याद रखना। हाँ बोलो मेलिस। ठीक है, तुम कंप्यूटर स्टार्ट करो। हाँ, मैं भी जल्दी आ रहा हूँ। ओके? वो ये भी नहीं कर सकती। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, आप यही डिजर्व करते हैं। अच्छा, मुझे पनिश करती रहो, पर हमारे रिश्तों का एक और मौका दो। मैं अपने पेरेंट्स से कह चुकी हूँ कि उस्मान और मेरा ब्रेकअप हो गया है। अच्छा किया। Have a nice अच्छा day. चलते हैं हम। थैंक यू, ये थैंक लीजिए यू। मैडम, ये है आपका जैस्मिन ऑयल। नहीं, ये बस एक प्रमोशन है, आप रखिए। मैफकी भाई, ये तुम्हारा दामाद है? हाँ, दामाद है। क्या बात है। हाँ मैडम, कितने ऊंचे हो तुम। थैंक यू। सनीम, तुम खुश रहो, तुम्हें किसी की नजर ना thank लगे। you. सच में थैंक यू सो मच। हम खुश रहेंगे अगर आप पहले शादी दे कब है? जल्दी होगी, बहुत जल्द। एक्चुअली तुम्हें क्यों पूछ रहे हैं कि शादी कब है? जब होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा ना। हम तुम्हें इनविटेशन भेज देंगे, ठीक है? तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, इनविटेशन भेज देंगे। जाओ यहाँ से। देखिए, हम जल्द से जल्द डेट डिसाइड करने वाले हैं, और जैसी डेट डिसाइड हो जाएगी हम आपको बता देंगे। डोंट वरी। कहा ना मैंने, जाओ जाओ, तुम्हारा काम हो गया, निकलो यहाँ से। हाँ, मुझे पता है तुमने कुछ गलत नहीं पूछा, लेकिन मैं बता रही हूँ ना तुम्हें। पता चल जाएगा तुम्हें जब शादी होगी, बता देंगे। मॉम, हम यहाँ आपसे शादी की बात करने के लिए आए हैं, तो क्या आप प्लीज हमारे साथ बात करेगी? मैं जानता हूँ कि आप हम दोनों को पसंद करती हैं, इसलिए हम आपसे बात करने आए हैं। हाँ पता है, लेकिन तुम्हें पता है कि ये तेल बहुत ही अच्छा है, और मैं बताऊँ इसके फायदे। अस्थमा में तो ना ये कमाल की राहत देता है। तुम्हें ना इस्तेमाल करना चाहिए। ये जरूर लेके जाना तुम, ये बहुत ही अच्छा है। हाँ, आपने मुझे ये पहले बताया था। मॉम सुनिए ना, सबसे पहले हम बात करते हैं, आप, मैं और डैड तीनों मिलके। तुम्हारे डैड ना होलसेलर के पास गए, और ऐसे फैसले ना जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। हाँ, बहुत कुछ नहीं चाहते, और आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। सब आपके मुताबिक ही होगा। आप ज्यादा जानती है तो वही सही रहेगा कि आप हमारे लिए सब कुछ डिसाइड करें। जरूर जरूर, पर आज का दिन ना बहुत Mom. बिजी है। मुझे बहुत से काम करने हैं अभी, और यहाँ पर ना Mom. सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। मैं अकेली हूँ, मुझे सारे काम करने हैं। और देखो यहाँ Mom, सब please, अरेंज आप करना है हमारी बात अभी। सुनेंगी, और तुम्हें पता है please? ना, शादी एक ही बार होती है, तो ऐसे कैसे फिर से फैसला क्या लें? होगा? और तुम्हें पता है ना, स्प्रिंग का त्योहार आ रहा है, हमें घर में दावत रखनी है, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है बेटा। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, पर हमारी शादी का क्या? मॉम, मेरी प्रेसिडेंट। तुम फिर से आ गए। आई एम सॉरी, मैंने डरा दिया तुम्हें। आओ मुजफ्फर, आओ। थैंक यू मेरी प्रेसिडेंट। ओ जान दिवित भी आए। आओ मेरे भाई, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत हैंडसम और हेल्दी लग रहे हो तुम, एकदम हट्टे कट्टे नौजवान। क्या बात है। थैंक यू मुजफ्फर, तुम कैसे हो? अच्छा हो भाई, तुम तो देख ही रहे हो हम लोग कितने सारे त्योहार एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, बहुत मजा आता है।
मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, सनेम हमारी मोहल्ले की लड़की है। अगर उसे दुख पहुंचाए ना तो अच्छा नहीं होगा। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। हाँ, तुम्हारे जितने ऊपर तक नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर तक है। कुछ नहीं हुआ तो मैं अकेला ही तुम्हारे लिए काफी रहूंगा। फिक्र मत करो, मैं उसे अपसेट नहीं करूंगा। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो मुजफ्फर, बताया नहीं तुमने? हाँ, इन्हें देखकर मेरा माइंड भटक गया। दरअसल मैं कुछ और बोलने आया था। हमें चेयर्स की जरूरत है। हमारे पास जितने टेबल्स है वो काफी है, लेकिन चेयर काफी नहीं है। अगर ज्यादा लोग आगे तो क्या होगा? वो लोग कहाँ बैठेंगे बताइए? लोग जमीन पर तो नहीं बैठ सकते ना। ये सब हमारी मॉम के साथ बात होने के बाद। अभी रुको। चेयर्स तो बहुत ही जरूरी है। एसोसिएशन की एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। हमें चलना चाहिए, बहुत कुछ काम करने हैं। हम आपसे बात करना चाहते हैं। अभी बिजी लेकिन हूँ, बाद मॉम में हम बात आपसे करूंगी। बात करना बाद में चाहते बेटा, हैं। बहुत बाद में जरूरी है, मुझे बाद में बात बहुत से करना। काम करने। प्लीज। चलो मुजफ्फर चले बेटा, हम बाद में बात करेंगे कोई ना। हेल्प चाहिए? चेयर्स ना बहुत जरूरी है लोगों के लिए। चेयर्स हमें नहीं होंगी तो बात लोग करनी बैठेंगे कहाँ? चाहिए। मुझे वो सॉल्व करना है, मैं आती हूँ ना बेटा। चेयर्स नहीं होंगी तो लोग बैठेंगे कहाँ पर? हम कुछ भी नहीं कर पाए। हम रात में ट्राई करते हैं। रात को कैसे? मैं मॉम और एम्ब्रे को लेकर शाम को आता हूँ। ओके। ओके, सी यू देन। शायद मैं यहाँ जैस्मिन ऑयल देती हूँ या अंगूर। अंगूर चलेंगे क्या? या फिर मशरूम? मशरूम। चेहरे पर कोई स्माइल नहीं। पकाए ना? अच्छा 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 है। हाँ, पकाओ। हाय हाय। हाँ हाँ, तुम भी जरा सा खा लेना। जल्दी करो। मैं तुम्हारी प्लेट में डाल देती हूँ। चांद डिनर की कोई खास वजह है क्या? मॉम, मॉम, लैला। चलो वो लोग आ गए। बेटा, तुम मुझे ये कहाँ लेकर आए हो? वेलकम, 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 वेलकम मिसेस हुमा। थैंक यू। वेलकम, वेलकम। व्हाट्स अप लैला? हेलो मिस्टर जान। मिसेस हुमा, इस मोहल्ले की प्रेसिडेंट होने के नाते आपका स्वागत करती हूँ। आपने हमारे मोहल्ले में आके इसका सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए थैंक यू। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। जान, मिसेस मेवकिवे कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। मुझे लग रहा है जैसे फैमिली मीटिंग हो रही है और मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ। हाँ, ये फैमिली ही तो है। एक पूरी फैमिली। हम सब एक फैमिली की तरह है। हम लोग इकट्ठा होते हैं, साथ में जश्न मनाते हैं, सब कुछ साथ में सेलिब्रेट करते हैं। आप भी आइए ना, आइए आइए। मोहिद्दीन, क्या सूप रेडी हो गया चिंता है? मत कीजिए मिसेस मेवकिवे, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इस बात का ध्यान रखना कि कोई भूखा ना ठीक है, रहे। ठीक अली, क्या आप इतनी भीड़ के सामने कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, मुझे लगता है मैं ये कर लूंगा। यू डोंट वरी। आओ मेरे डैड से मिलते हैं। डैड जाना है। हेलो हेलो मिस्टर निहात। वेलकम बेटा, कैसे मैं हो? ठीक हूँ। हमारा खाना भी उस रेस्टोरेंट से कम नहीं जहाँ पर हम गए थे। बहुत बढ़िया खाना है यहाँ का। आपके लॉबस्टर से अच्छे तो हमारे कबाब हैं। खाइए खाइए, आइए ना, जरा चक्कर देखिए। दो इन्हें दो, थोड़े से दो, दे दो। ये बहुत ही अच्छे से ग्रिल हो चुके हैं मिसेस मेवकिवे, बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस है। ओह, अरे थोड़ा टेस्ट तो करके देखिए, बहुत ही मजेदार है, आपको पसंद आएंगे। आइए ना, हमारे नेबर से मिलिए। ये है सानिया, कैसी है? अच्छा लगा। दुनरुम, आइए, वेलकम। आइए ना। अरे लीजिए लीजिए, मिसेस हुमा लीजिए ना, थोड़ा सा खाइए। मिसेस हुमा, बहुत टेस्टी खाना है, मुझे मजा आ गया। मिस्टर एमरिप, क्या आप वो प्लेट देंगे प्लीज? थैंक यू सो मच। एक्चुअली मिसेस मेवकिवे, हमने पहले ऐसे स्ट्रीट पर खाना नहीं खाया है और हमें पता भी नहीं है कि ये किसने बनाया है। मुझे थोड़े मीट बॉल्स दीजिए प्लीज। मिसेस हुमा, ये सब फूड जो आप देख रही हैं सब पड़ोस में रहने वालों ने बनाया है। वो सभी टैलेंटेड कुक्स हैं और काफी साफ सुथरे हैं। जैसे कि ये जो प्लेट है ये अभी मिसेस सानिया ने तैयार की है। मिसेस सानिया आराम से कैसे हैं खाइए। आप? और ये सब मिसेस जमीले ने बनाया है। मिसेस जमीले काफी कलाकारी हैं। अच्छा है, हाँ, बहुत ठीक है, बढ़िया। अब हम चलते ये हैं। काफी डिलीशियस है। शुक्रिया। और ये जो बनाया है मेरी मेवकिवे ने बनाया है। क्या खाना चाहेंगे आप? ओह नहीं, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर क्लब सैंडविचेस मिलते हो? यू नो, क्लब सैंडविचेस। मॉम, यू नो
मुझे लगता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ सब एक क्लब में है, ऐसी फीलिंग आ रही है। मतलब कितनी अच्छी बात है ना। आई एम श्योर कि मेरी मॉम वही कहना चाह रही है, राइट? है ना? नहीं, मैं कह रही सुना, थी मॉम अपने क्लब का। क्लब हाँ, सैंडविचेस। क्लब की बात कर रही थी। ऑल्सो फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप। हाँ। मिसेस हुमा, आप अपने दोस्तों के साथ कभी भी रॉ मीट खा सकती हैं। फिलहाल तो ये खा के देखिए। यस ऑफ कोर्स, लेकिन कौन से फ्रेंड्स? मैं आपको समझ रही हूँ। बेशक आपको सबक सिखाना होगा। क्या मुझे कुछ सुनाई नहीं नहीं नहीं, आप खाइए ना खाइए, आपकी मर्जी है। क्या आप कुछ लेंगे? नो नो नो, थैंक यू थैंक यू। अरे इन्हें थोड़े कबाब दो ना, दो। नहीं 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 नहीं। सनम, हमें जो बात करनी है, क्या हम वो स्टार्ट करें? हाँ अभी शुरू करते हैं। मॉम, मिसेस मेफकिबे, हम शादी के बारे में वो बात शादी का करेंगे। सूप, वो तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। क्या बताऊं उसके बारे में। सैनम, लैला बेटा, खाना खत्म हो रहा है, जाओ ना जाकर लेकर आओ। क्या कर रही हो? जाओ जाओ। आप ये अच्छा नहीं कर रहे शादी दोनों का भी। सूप बहुत अच्छा होता है। हाँ, उसका टेस्ट ही बहुत अलग होता है। तुम्हें तो पता है ना इस बारे में। आयहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ क्यों नहीं चलती? मुझे कुछ खाना नहीं है जेजे। हाँ मैं समझता हूँ, पर मैं तुम्हें खिलाता हूँ। इधर आओ। शादी में ऐसा ही तो होता है कि दूल्हा दुल्हन को शादी का केक अपने हाथों से खिलाता है और दुल्हन भी दूल्हे को खिलाती है। कुछ ऐसा ही है ना? अब कोई शादी नहीं होने वाली जेजे। आयहान, आयहान, मैं तुमसे शादी करने के लिए नहीं डर रहा हूँ, सच में। यकीन करो। एक काम करते हैं, क्यों ना हम जाकर इनविटेशन कार्ड्स चूज करें और ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि हम उस पर क्या लिखेंगे। उसके बाद हम वेडिंग कैंडीज चूज करेंगे। हमारा वेडिंग इमेजिन करो, तुमने तुम्हारा दुल्हन का कॉस्ट्यूम पहना है, मैंने मेरा डार्क सूट पहना है। बहुत अच्छा वेदर है, जरूरत नहीं, थोड़ी सी बारिश भी चलेगी। बहुत सारे बच्चे आसपास होंगे, लेकिन तुम उन पर बिल्कुल भी नहीं चिल्लाओगी, ओके? उन्हें जैसे डांस करना है करने दोगी। मुझे नहीं चाहिए जेजे। क्या? मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आयहान, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ? जेजे, मेरा भाई जा रहा है। दरअसल उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है। लैला और उस्मान, क्या तुम विश्वास कर सकते हो? हम लोग उनकी शादी की बातें कर रहे थे और आज वो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। मुझे प्यार में विश्वास नहीं। आयहान, उनकी स्टोरी इस तरह थी, लेकिन हमारी अलग होगी। हमारी स्टोरी हम खुद लिखेंगे, समझी तुम? थोड़ा रुक जाते हैं अभी। मुझे रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। आयहान, तुम भी जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? हाँ? नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ जेजे, मैं यही हूँ। मेरा भाई जा रहा है, उन्हें बहुत अच्छी जॉब मिली है दूसरी जगह पर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना। मतलब ये उनके लिए है, उनके अलग होने से नहीं था। आई एम सॉरी जेजे, गुड बाय। ये मेरे भाई गुलीस कहाँ है? उसने मुझे कहा था कि वो आएगी, लेकिन मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे नहीं पता मुजफ्फर, कोई ऐसे आइडिया कैसे? नहीं। तुम उसके दोस्त हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। तुम नाराज लग रहे हो। नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है, मैंने उसे एक बार बाहर जाने के लिए पूछा था, बिल्कुल डेट के जैसा। हाँ, तुमने उसे डेट के लिए पूछा? इसलिए मैं इतना बेचैन हूँ। अब समझे तुम मेरी बात? हाँ, बहुत अच्छी तरह समझ गया। अगर तुम प्यार करते हो तो बताना जरूरी है। तुमने अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये दोनों के लिए भी अच्छा होता है, समझे? आराम से खाइए। ओह, वो आ गई। मुझे चलना चाहिए और जाकर एक मर्द की तरह उसे पेश आना चाहिए। चलो भाई, मैं चलता हूँ, तुम सीरियसली मत लेना मेरी बातों को, ठीक है ना भाई? ओके। मेरे बच्चे को भी ये बहुत पसंद है। मिस गुलीज, सुनिए मिस गुलीज,
ये सब कुछ ना, इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। बच्चे भूखे थे इसलिए वो भी खाने आ गए। सच में मुजफ्फर? ऑफ कोर्स ये मजाक है, लेकिन तुम हंसी ना इस बात पर, यही काफी है। सुनो ना, तुम्हारी प्यारी मुस्कान देखकर मेरा दिल बहुत ही खुश हो जाता है। मैंने कैंडल्स भी लाई है रोमांटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए। उसके बाद उसे खा भी सकते हैं। हाय, इस कातिलाना स्माइल पे ही तो मैं मरता हूँ। और ये डिम्पल्स, क्या कहूँ, मन करता है कि इन डिम्पल्स में खुद को गाड़ डालूं। अरे रुको रुको, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए करता हूँ ना। अब इस चीज को क्या नाम दे? ये बताओ, क्या हम डेट पर चले कि डेट पर जाए बिना ही सारी डेट वाली हरकतें करें? देखो, जो तुम कहोगी ना, मुझे वो मंजूर है सच में। तो बताओ क्या कहती हो? मुझे नहीं पता, मैं तो सोच रही थी कि बिल्कुल, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए, जल्दी करनी चाहिए। डिसीजन लेते हैं ना, हमें प्लान्स बनाने चाहिए। मुझे जाकर सूट लेना है डार्क कलर का, सच कह रहा हूँ मैं। तुम कितना मजाक कर लेते हो। तुम बहुत स्वीट हो, ये लो कॉकटेल तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। तुम बहुत फनी हो और हाँ, बहुत स्वीट भी। तुम काफी सुंदर भी हो, लेकिन मैं भी कुछ कम अट्रैक्टिव नहीं हूँ। तुम भी तो मेरी कुछ तारीफ करो। बहुत ही टेस्टी है, सच में मजा आ गया खाकर। बहुत ही टेस्टी था। अच्छे से खाना बेटा। बेचारा बच्चा, इसे तो पता ही नहीं कि घर का खाना कैसा होता है। बाहर ही खाता है ना बेचारा। सुनो, इसे माँ जो अच्छी नहीं मिली, कभी कुछ बना के ही नहीं दिया होगा। आप ऐसा नहीं कह सकती। इससे बुरा और क्या हो सकता है। वेलकम टू आवर नेबरहुड। वो देखो कितना मस्त है। आराम से खाना बेटा तुम। जी अंकल, थैंक यू सो मच। उसकी तरफ क्यों देख रही हो तुम? अपने डैड की तरफ देखो। डैड 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 की तरफ देखो। नहीं, मैं उनकी तरफ नहीं देख रही हूँ, मैं अपने बाउल में देख रही हूँ। देखिए। क्या मुझे नैपकिन मिल सकता है? तुम्हारे पास नैपकिन है? आपको पता है उनकी जल्दी शादी होने वाली है। नहीं। मत पूछो, मत पूछो। मॉम, यहाँ पर नैपकिन अवेलेबल नहीं है। वेल मिसेस मैम की बेट, हमारे बच्चे सारा दिन बस वेडिंग की ही बातें करते रहते हैं। तो मुझे पता है जब उनकी शादी होगी तो दो परिवारों की शादी होगी ना। हाँ हाँ, सही कह रही हैं। देखिए ना जान, वो लोग स्माइल कर रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तुम्हें अच्छे से पता होगा, लेकिन उनकी स्माइल को देखकर लग रहा है कि वो रियल नहीं है, बल्कि अब मुझे और ज्यादा डर लग रहा है। पता नहीं क्या हो जाए। हम लोग तैयार हैं। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। हमें जो करना है हम वो सब करेंगे। हमारी बेटी है। मिसेस मैम की बेट इस तरह से पड़ोसियों के बीच क्या कह रही हैं? दर्द हो रहा है। मेरी मॉम गुस्सा हो गई है, मैं उन्हें अच्छे से जानती क्या हूँ। मतलब है? हाँ, क्योंकि जब उन्हें गुस्सा आता है तब वो ऐसा करती है। हाँ, मैं भी देख सकता हूँ। तुमने इसे तो टेस्ट किया ही नहीं, तुम्हें करना चाहिए। खाकर देखो मैं जरा। सूप ही खाओ, लूंगा। बहुत नहीं थैंक टेस्टी है। यू। नहीं ये ठीक। ओके मैं लेता कम हूँ। ऑन, खा लो थोड़ा सा, थोड़ा सा ले लो। ठीक है, बहुत मैं अच्छा है, यही खाकर देखो, तुम्हें खाऊंगा। सूप मजा को आएगा। जाने दो, है ना? महकबे प्लीज शांत हो जा। मिसेस मैम की बेट, क्या हुआ? आप पानी पीना चाहेंगी? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मिसेस मैम की बेट, थोड़ा सा शांत हो जाइए। क्या आपको कुछ खाने को चाहिए? वैसे अब आप क्या करेंगी? मुझे तो आप पर हंसी आ रही है। अब बताइए, क्या सब ठीक है? प्लान? कौन सा प्लान है? मुझे जानना है क्या प्लान है। इतना स्ट्रेस मत लीजिए। वेडिंग के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है? वैसे मेरे पास एक अच्छा प्लान है। ऐसा प्लान जिससे हम जो चाहते हैं वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। देखिए, वो दोनों पहले ही एंगेज्ड हो चुके हैं, हो गए हैं ना? तो वो दोनों एक ही घर में रह सकते हैं, जैसे मैरिड कपल्स रहते हैं। हाँ? मुझे लगता है आप दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। वही तो। महकबे प्लीज शांत हो जा। ये काफी बुरा था। मॉम, पानी पीजिए। लीजिए। पानी पी। मॉम, बहुत अच्छा आइडिया है ना? उन्हें गुस्सा आ रहा है। तुम पैनिक मत होना, लेकिन ठीक है? हाँ, Calm ठीक down। है। हाँ, जरा मेरी तरफ देखो। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे यकीन है कि उन्हें अब गुस्सा आ रहा है। मुझे पक्का यकीन है इस बात पर। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इनका कहने का मतलब क्या है? ओके, हमने बहुत खा लिया है और अब टाइम है कि हमें जो बताना है हम वो बताएं, ठीक है ना? हाँ प्लीज, हम कुछ बताना चाहते हैं।